तो ये है अमेज़न फ्री कोर्स का पार्ट 2। मेरा नाम मोहम्मद नईम सलीम है और आज मैं आपको सिखाऊंगा अमेज़न फ्रॉम बिगिनर टू प्रो लेवल। जो रिक्वायरमेंट है वो सेलर सेंटर की वो मैं पाकिस्तानी बेस पे बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली कंसर्न होता है पाकिस्तानी बेस के ऊपर। लाइक आपके फरहान आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अनवर अली। अब मोस्टली जो घर का मीटर होगा या यूटिलिटीज़ होगी वो इनके वालिद साहब के नाम होगी, ठीक है। तो अगर इनके वालिद साहब के नाम है और सेम एड्रेस पे है तो वो चल सकता है, उसको अल्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेलर सेंटर की वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी, तो उसके ऊपर अदील को मैं कह दूंगा वो उसके नीचे लिंक डाल देगा। इसकी प्रॉपर एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है, अगर किसी ने डिटेल में देखना हो तो डिटेल में वहाँ से देख सकता है। चलिए जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीडियो में हमने यानी कि पार्ट 1 के अंदर हमने ये देख लिया था कि व्हाट इज़ अमेज़न क्या होता है। हमने ये टॉपिक्स कवर कर लिए थे। व्हाट इज़ अमेज़न, व्हाट इज़ सेलर सेंटर, हाउ टू क्रिएट सेलर सेंटर, प्रोज एंड कॉन्स, फुलफिलमेंट चैनल्स, FBA, FBM, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया था। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर डिस्कस कर लिया था। अभी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, किस किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और उसको सोर्स किस तरीके से करना है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरीके से किया जाता है और गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों को, इन सारे स्टेप्स को हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट जाके लास्ट वीडियो देखें। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू जनरेट सेल ऑन सेलर सेंटर। आपके पास एक प्रोडक्ट थी, आपने ये सिलेक्ट कर लिया, अभी आपने फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना है, FBA यूज़ करना है, FBM यूज़ करना है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया सेलर सेंटर के ऊपर। जैसे ही आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ, जैसे ही आप प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे वो इस तरीके से आपके सेलर सेंटर के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप इस प्रोडक्ट को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे इस सेलर सेंटर के ऊपर 89 प्रोडक्ट जस्ट लाइव हैं जिनका मैंने स्टॉक दिया हुआ है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को लाइव करेंगे आपके अकाउंट के ऊपर सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, सेल्स लानी किस तरीके से हैं उसको समझने के लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता चलूँ भी सेल्स लाने के लिए आपके अकाउंट के ऊपर 3-4 चीज़ें जो रिक्वायर हैं उसका आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि आपकी प्राइस, भी आप प्रोडक्ट को जिस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं वो आपकी सबसे कम होनी चाहिए। मींस मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये लेट्स सपोज भी मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एलीट प्रो LLC के नाम का जो सेलर है, एलीट प्रो LLC के नाम का, वो $39 की बेच रहा है। और इसके बाद है वो भी $39 की बेच रहा है और इन दोनों के बाद है वो $44.19 की बेच रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी है चीज़, सेल्स डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। आपकी प्राइस सबसे कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है वो आपका हैंडलिंग टाइम और शिपिंग टाइम। मींस शिपिंग टाइम जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सेल्स के ऊपर। जस्ट वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसी प्रोडक्ट को जिसको मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर देखिए भी एक एलीट प्रो है, उसकी प्राइस 39 है। और इसी तरीके से एक टाइकून सेलर है, इसकी प्राइस 39 है, इसकी भी प्राइस 39 है और उसकी भी प्राइस 39 है। दोनों की प्राइस सेम है, लेकिन बाय बॉक्स जो है वो $39 यानी कि एलीट प्रो LLC के पास है। उसका एक न्यू सेलर है और दूसरा उसकी रेटिंग भी 0 है। लेकिन उसको पे बाय बॉक्स क्यों है? किस वजह से है कि जो टाइकून सेलर है वो Feb 29 से लेके 1 मार्च के दरमियान डिलीवरी दे रहा है, लेकिन जो एलीट प्रो सेलर है वो 28 Feb से लेके 29 Feb के दरमियान में डिलीवरी दे रहा है। मीन्स 2 डेज का डिफरेंट है। इस वजह से अमेज़न ने उसको बाय बॉक्स दिया हुआ है। अगर किसी तरीके से टाइकून सेलर भी अपना जो है या क्या कहते हैं हैंडलिंग टाइम और शिपिंग टाइम कम करके इसको उसके अकॉर्डिंगली मीट कर सकता है तो उसके पास बाय बॉक्स मूव आउट हो जाएगा। दूसरा इसके पास हल ये बचेगा कि ये अपनी प्राइस को कम कर दे। अच्छा, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, फर्स्ट प्राइस, दूसरा शिपिंग टाइम, जिसके अंदर इंक्लूडेड है हैंडलिंग टाइम भी। ये 2 चीज़ों के ऊपर आपकी सेल इम्पैक्ट कर रही होती है। तीसरी जो चीज़ है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट कर रही होती है वो होती है आपकी रेटिंग।
मीन्स इस टाइम जो टाइकून सेलर है इसकी 76% रेटिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थर्टी 4 रेटिंग है टोटल, इसमें से 33 फीडबैक है फॉर 12 मंथ के अंदर। जो लास्ट 12 मंथ के अंदर इसके ऊपर वो आए हैं वो 34 रेटिंग्स आई हैं इसके ऊपर। तो रेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और शिपिंग टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इन तीनों के साथ आपने खेलना होता है, तीनों को एडजस्ट करना होता है, तो देन आपका बॉय बॉक्स विन हो जाता है। लेट्स सपोज भी मैं इस प्रोडक्ट का बॉय बॉक्स सेट करना चाहता हूँ, तो मींस मैंने जो हैंडलिंग टाइम सेट किया और शिपिंग टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास 29 फेब के दरमियान लेके 1 मार्च के दरमियान ही मैं इस चीज़ को डिलीवर कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन बचता है अब कि मैं $39 से प्राइस कम करूँ अपनी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं 38.99 कर दूँगा। जैसे ही मैं 39.99 करूँगा, विद इन 15 मिनट्स बाय बॉक्स मेरे पास मूव आउट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस मेरी यहाँ से अपडेट होगी तो ये बाय बॉक्स मेरे पास मूव आउट हो जाएगा। अच्छा, जो चौथी चीज़ है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है वो होती है आपके अकाउंट की हेल्थ। बाय बॉक्स अकाउंट हेल्थ, ये रेटिंग, अगर ये आपकी रेटिंग कम होगी और ये आपका भी अकाउंट हेल्दी शो करवा रहा है, तो अगर आपकी रेटिंग कम होगी तो यहाँ पे मसला आएगा, तो देन इस वजह से भी आपकी ये सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा सेल्स पे इम्पैक्ट करती है वो होता है आपका ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। आपने इसको हर हाल में मेंटेन रखना है। ये 2-3 चीज़ों से मिलकर बन रहा होता है। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्टिव प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा चीज़ों को अपडेट करने में अमेजोन का सिस्टम। तो जैसे ही चीज़ों को अपडेट करते हैं तो देन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से बाय बॉक्स हम विन कर सकते हैं। 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, प्राइस, आपका टाइम, डिलीवरी टाइम और अकाउंट हेल्थ। इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप इन 3 चीज़ों में से 2 में से भी सुपीरियर पे हों तो देन आपके पास बाय बॉक्स आ जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी हाउ टू मैनेज ऑर्डर मैनेजमेंट एंड ट्रैकिंग। आपने जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट की अकाउंट के ऊपर, आपने उसका बाय बॉक्स सेट किया, उसके बाद आपकी सेल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर इस टाइम करंटली $1319 की सेल आ चुकी है इस टाइम तक, और इसके जो ओपन ऑर्डर इस टाइम चल रहे हैं वो चल रहे हैं 21 ओपन ऑर्डर्स हमारे पास अभी तक के आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास सेल जनरेट होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद आपने ऑर्डर मैनेज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम जो ऑर्डर मैनेजमेंट और फुलफिलमेंट के लिए चीज़ें सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है वीको। वीको बेसिकली एक अमेज़न की कंपनी है, उसके अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अंदर ये आपका अमेज़न का सेलर सेंट्रल वीको के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे अमेज़न के सेलर सेंट्रल के अंदर ये ऑर्डर शो हो रहे हैं, सेम इसी तरीके से जब आप वीको को इंटीग्रेट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से आपको ये वाले ऑर्डर वीको के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं आपको ये फर्स्ट अभी 2 आवर्स अगो हमें ऑर्डर आया, उसकी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो ये वीको है जो कि इस अकाउंट के साथ इंटीग्रेट है। इस तरीके से इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इस तरीके से आपको एक डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस अकाउंट को सर्च करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे सेलर सेंट्रल पे रिसीव हुआ है $14 का। मैं इस ऑर्डर को ओपन कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे ऑर्डर डिटेल दी हुई है, अभी शिप बाय आज ही कल करना है हमने शिप, इसको डिलीवर्ड बाय इस डेट को होना चाहिए,
उसके बाद जो सेलर्स की इन्फॉर्मेशन है और ये सारी दी हुई है, शिप टू कहाँ पे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन, और नीचे प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम क्या है उसका SN SQ, और जो भी हमने दिया हुआ है उसकी प्राइस और यूनिट क्वांटिटी सारी एक्सप्लेन की हुई है। और ये जैसे ही हमारे अकाउंट के ऊपर कोई ऑर्डर आया वो सेम टू सेम हमें वहाँ पे भी शो होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस ऑर्डर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी शिपिंग एड्रेस के अंदर जो क्लाइंट का डाटा है वो ऑटोमेटिकली विको ने वहाँ से उठा लिया और हमें यहाँ पे शो करवाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को फुलफ़िल करते हैं और ट्रैक करते हैं। अच्छा, और इसके बाद ऑर्डर यहाँ पे आपको मूव आउट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो देन आपने इसकी करनी है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में शिप करना है आपने प्रोडक्ट को। उसके लिए आपको ट्रैकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आप USPS की ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, FedEx की ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं और UPS की भी ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हैं। हम जो यूज़ कर रहे हैं मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ। लेट्स सपोज ये ऑर्डर है हमारे पास, अभी मैं इसको एक बार अनचेक कर दूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास पाकिस्तान में भी लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका कोई वेयर हाउस US में चल रहा है या आपका कोई क्लाइंट है, आप उसके पास भी इसको लॉगिन करवा सकते हैं। अगर आपने फुलफिलमेंट और वो करनी है तो देन आपको सेलर सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से ही सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर मैनेजमेंट, अच्छा, ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है ट्रैकिंग का। मैं आपको दिखाता भी चलता हूँ भी हाउ टू जनरेट सेल। मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया भी, आप सेलर सेंटर के ऊपर किस तरीके से सेल को जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं कट कर रहा हूँ। उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया भी किस तरीके से होता है, और ट्रैकिंग हम किस तरीके से प्लेस करते हैं वो भी मैं आपको भी दिखाता चलता हूँ। अच्छा जी, ट्रैकिंग बाय करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप डायरेक्टली USPS से, UPS से और FedEx से यूज़ करके उनके वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। आप वहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे के आप वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाएंगे और देन वहाँ से आप ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको अमेज़ोन खुद भी ऑफ़र करता है कि आप अमेज़ोन से ट्रैकिंग बाय करें। मैं आपको बता देता हूँ भी किस तरीके से। लेट्स सपोज हम इसी ऑर्डर को पिक कर लेते हैं। यहाँ पे वो आ रहा है बाय शिपमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप जैसे ही बाय शिपमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे वो पूछेगा भी इस प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है और प्रोडक्ट का वेट क्या है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोडक्ट की डायमेंशन और प्रोडक्ट का वेट देंगे, इसका वेट है 2 LB, डायमेंशन ऑलरेडी एडिड है उसके अंदर। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट का वेट और प्रोडक्ट का डायमेंशन दिया उसने मुझे सम ऑप्शंस दे दी भी आप इन ऑप्शन से प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का लेबल बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज वो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है भी USPS की वो सर्विस है, USPS कैरियर है और उसकी जो सर्विस है USPS ग्राउंड एडवांटेज क्यूबिक के नाम से है। उसका अगर आप लेबल क्रिएट करेंगे वो 26 तारीख को डिलीवर होगा और उसकी जो कॉस्ट है वो $6.12 है। अगर इसे ऊपर देखते हैं तो अगर आप USPS अगर मीन्स आप 26 तारीख से पहले पहुंचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने प्रोडक्ट जो क्लाइंट को जो प्रोडक्ट है वो 26 तारीख को नहीं 23 तारीख को पहुंचे, तो उसकी भी ऑप्शन है। जैसे ही आप 23 तारीख की तरफ जाएंगे वो उसका कैरियर चेंज हो जाएगा, UPS हो जाएगा और UPS ग्राउंड उसकी सर्विस होगी। देन आपको वो 15 फ़ेब तो 23 फ़ेब को UPS आपको डिलीवर करेगा और वो जो आपसे चार्जेस लेगा वो $6.23 के चार्जेस लेगा। आपने जो भी सिलेक्ट करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने टाइम पीरियड जो अपनी क्या कहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है या डिलीवरी डेट को इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपको कम से कम रेट मिले। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ भी हमने ये ऑर्डर हमें आज अभी रिसीव हुआ है, कल रिसीव हुआ है, अभी रिसीव हुआ है सॉरी। तो हमने ये शिप करना है 26 फ़ेब तक। तो मेरे लिए ये सूटेबल है कि मैं कोई ऐसा लेबल देखूं जो 26 फ़ेब तक डिलीवर भी दे रहा हो मुझे। तो मैंने इसकी डिटेल में जाके देखा तो मुझे लगा कि ये USPS वाला जो लेबल है, अगर मैं ये वाली सर्विसेज यूज़ करता हूँ तो एक तो ये है कि मुझे सबसे लोएस्ट भी पड़ रहा है, 6.12 पड़ रहा है, और दूसरा ये है कि 26 को ये डिलीवर भी कर रहे हैं मंडे वाले दिन। तो मैं यहाँ पे जाके अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली लेबल को परचेज करूँगा। मैंने वेट दे दिया, डायमेंशन दे दी, उसके बाद मैं बाय शिपमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरीके से एक लेबल क्रिएट हो जाएगा।
एक मिनट, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक लेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर आपके एड्रेस की, आपके अकाउंट की डिटेल्स होंगी और अकाउंट के ओनर की डिटेल होंगी। उसके पास आपने ये जहाँ से, यानी कि जो आपका वेयर हाउस है उसकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपने जिस बंदे को शिप करना है वो होगा, उसका एड्रेस होगा, नीचे नेम, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसका एड्रेस होगा। उसके बाद USPS की ट्रैकिंग होगी जो कि ये नीचे दी हुई है 9334620111470057766952, ये ट्रैकिंग नंबर है इसका। तो ये आप जाके अपने क्या कहते हैं उसके ऊपर करेंगे और ये आपका यहाँ से डायरेक्टली अकाउंट ऑर्डर शिप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऑर्डर को, और उसकी ऑटोमेटिकली रिकन्फर्मेशन भी हो जाएगी और सारा इस तरीके से आप लेबल को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप डायरेक्टली अमेज़ोन से बाय करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अभी थर्ड वे कौन सा है ट्रैकिंग को परचेज करने का? तो जो थर्ड वे है वो है वीको। आप वीको को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप वीको को इंटीग्रेट करेंगे अपने सेलर सेंट्रल के साथ, जो ऑर्डर आपको वहाँ पे शो हो रहा है वो ऑर्डर आपको यहाँ पे भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज भी यही ऑर्डर था और उसकी हमने डायमेंशन और वेट ऑलरेडी इसके अंदर प्लेस किया होता है। जब हम वीको के ऊपर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं तो देन हम इसको वहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, यानी कि एक ही बार हम उसका पैकेज और वेट डाल देते हैं। तो देन वो हमें बता रहा है अभी USPS है, उसकी भी 6.12 है डॉलर, और देन वो भी 26 वाले दिन, ये देख लें डिटेल इसकी आ रही है, अभी 26 फेब को ये डिलीवर करेगा। लेकिन आपको जो वीको और वहाँ से बाय करने का जो बेनिफिट वो ये मिलेगा कि अगर आप डायरेक्टली अमेज़ोन से बाय करते हैं, प्राइसिंग तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होगी। या लाइक यहाँ पे भी आप देख लें $6.12 का आपको लेबल मिल रहा है, और अगर आप वीको पे देख लें तो वहाँ पे भी आपको $6.12 का लेबल मिल रहा है। लेकिन हमें वीको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? वीको यूज़ का फ़ायदा करने का ये है कि अगर हम वीको से ख़रीदते हैं तो वो हमें $0.04 हमें क्रेडिट करेगा वीको से, क्योंकि हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मीन्स जब आप मल्टीपल ट्रैकिंग में खेल रहे होते हैं, भी मंथली बेसिस के ऊपर 2-3 हज़ार आपने ट्रैकिंग बाय करनी है और यूज़ करना है, तो देन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वीको को यूज़ करें। उसमें यह है कि आपको कैशबैक मिलता रहेगा और कैशबैक एट द एंड ऑफ मंथ हेल्दी अमाउंट बन जाएगी। आप उसको भी एज अ प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं अपने अकाउंट को जब आप मेंटेन कर रहे होंगे। इस तरीके से आप ऑर्डर्स को ट्रैक करते हैं। आपके पास जो 3 तरीके से सेम लेबल आएगा इसी तरह का, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया प्रिंट पे। अच्छा, उसके बाद आपने ऑर्डर जो ये लेबल है ये कस्टमर तक पहुँचाना होता है, और ये बॉक्स के ऊपर लगा के भी, जिस भी बॉक्स के अंदर आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर लगा के 2 तरीके कार से आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं प्रोडक्ट को। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से प्रिंटिंग पैकेजिंग स्लिप ले लें, और जब प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पैकेजिंग स्लिप शो होना शुरू हो जाएगी। ये पेस्ट कर दें एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आप उसका लेबल ये आप प्रिंट करेंगे। अगर आप पैकेजिंग स्लिप को नहीं उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे तो देन आप इसको क्या कहते हैं USPS के लेबल को भी जस्ट अगर प्रिंट कर दें तो वो आपका ऑर्डर उसके ऊपर डिलीवर हो जाएगा सेम एड्रेस के ऊपर। जैसे ही आपने ये सारा काम करना है, उसके बाद आपने ये ऑर्डर्स को अपने रिकॉर्ड में देखने के लिए भी, ये ऑर्डर प्रॉफिट है या प्रॉफिट में है या लॉस में है, आपने उसको शीट्स को मैनेज करना होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू मेंटेन ऑर्डर एंड ट्रैकिंग। ये हमने अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको मैं कट करने लगा हूँ। उसके बाद है जी हाउ टू मेंटेन बैलेंस शीट्स। हमें बैलेंस शीट्स को मेंटेन करने के लिए मैं आपको अभी एक शीट दिखाता जाता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ये वही अकाउंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया, मीन्स जिसके ऊपर मैंने एक आधा ऑर्डर प्लेस करके दिखाया। तो ये अकाउंट है, तो देन इसकी ही मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। ये लास्ट फेब के अंदर अभी तक की इसकी बैलेंस शीट है, R22 हो गई है। तो इसके अंदर अभी तक इसने 20 तक के ऑर्डर्स डाले हैं। अभी जो रिसेंटली ऑर्डर आए हैं वो अभी तक शिप नहीं हुए हमारे, तो हमने कल शिप करने हैं, तो जैसे वो शिप होंगे वो भी शीट में ऐड हो जाएंगे।
अच्छा जी, इस शीट को समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं कि ऑर्डर आया किस डेट को है, यानी कि अगर फर्स्ट डेट को आया तो हमने उस अकॉर्डिंगली इसको मेंटेन कर लिया। अभी फर्स्ट डेट को ऑर्डर आया, उसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी आप अपने सेलर सेंटर से ऊपर जब ऑर्डर ओपन करेंगे, आपकी ऑर्डर आईडी आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, ये वाली ऑर्डर आईडी कॉपी पेस्ट करके यहाँ से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल है कि अगर आप प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट यूआरएल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद एसन ज़रूरी है, एसन आपने डालना है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी का आपको ऑर्डर आया आपने वो लिखना है। लेट्स सपोज भी आपको ये फर्स्ट ऑर्डर आया था फर्स्ट क्वांटिटी का, तो देन आपने उसी क्वांटिटी का ऑर्डर वहाँ पे मेंशन कर देना है। ये अमेज़ोन की प्राइसेस है, मीन्स आपको जिस प्राइस के ऊपर आपका अकाउंट के ऊपर ऑर्डर प्ले आया है ये वो प्राइस है। यानी कि ये वाला अगर ऑर्डर मैं ओपन करूं तो ये मुझे $14 का आया था, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरी टीम ने यहाँ पे $14 ट्रैकिंग उसकी प्लेस की हुई है। उसके बाद सप्लायर की प्राइस है, अभी हमें ये बैकएंड से सप्लायर से कितने का मिल रहा है। उसके बाद शिपिंग कॉस्ट, जो हमने लेबल प्रिंट किया उसकी जो भी कॉस्ट आई है हमने वो लिखनी है। उसके बाद पैकेजिंग एंड 3PL। अच्छा, ये जो 3PL की कॉस्ट है ना आपकी बार वेरी भी कर सकती है, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट के अंदर वन पैकेज को डिलीवर करने का और उसकी फुलफिलमेंट करने का रेट चल रहा है वो $2 चल रहा है। क्योंकि हमारा अपना वेयर हाउस है तो इसलिए हम उसको सिर्फ $1 देते हैं, $0.5 हम उसे पैकेजिंग का देते हैं और $0.5 हम उसे क्या कहते हैं उसका 3PL का देते हैं। तो उस तरीके से $1 आपकी कॉस्ट आ जाएगी 3PL की, और उसके बाद आ जाएगा ट्रैकिंग नंबर। उसके बाद आपका ये वाला स्टेटस है भी आपका ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम मेंटेन करने के लिए ये वाला एक हमने कॉलम लगाया। उसके बाद नेक्स्ट जो ये चीज़ें हैं सारी ये आपकी टोटल सेल्स हैं। उसके बाद सप्लायर की टोटल प्राइस है अभी, यानी कि आपने $1 करके अभी तक मंथली बेसिस के ऊपर सेल कितनी कर ली। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है अभी आपने सप्लायर से। अच्छा, जो ये सप्लायर की प्राइस है इसके अंदर ये सारी चीज़ें एडिड है, ये 3PL कॉस्ट भी, शिपिंग भी और जो सप्लायर कॉस्ट है वो भी ऐड होके तो देन टोटल एक अमाउंट बननी है, तो देन वो हमने वो यहाँ पे इंक्लूड की है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है कितना है, और उसके बाद अमेज़ोन की फीसिस हैं भी, अमेज़ोन ने यहाँ से फ़ी कितनी काटी है और टोटल पे आउट कितना आया और प्रॉफिट एंड लॉस आया। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल ROI की बात करें तो हमारी इस टाइम जो फेब की ROI है वो 16.59% चल रही है, और हमने अभी तक $2860 का प्रॉफिट इसके ऊपर अर्न कर लिया है अकाउंट के ऊपर अब तक 20 डेट है। इसी तरीके से जनवरी की शीट भी इसी तरीके से बन जाती है और फेब की शीट भी इसी तरीके से बन जाती है। हमें इस अकाउंट को चलाते हुए कोई 4 मंथ हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा अकाउंट चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, और यही शीट आप अपने जब एट द एंड क्लाइंट को शेयर करनी है, क्लाइंट को शेयर करके आप वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, और जो ये शीट है ये मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, हाउ टू मेंटेन शीट्स। हमने ये कवर कर दिया, हमारी बेसिकली एक यही शीट कवर हो रही होती है, तो देन मैंने इसको ही एक्सप्लेन किया है। इसको भी मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने उसको डिस्पैच भी कर लिया, उसको शीट में भी डाल दिया, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट केस जो आता है वो होता है कस्टमर सपोर्ट का, जिसे हम CRM कहते हैं। CRM बेसिकली ये होता है कि आपने एक कस्टमर को, क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो उसको कोई मसला आ गया, मींस आपने जब फेडेक्स वालों को दिया या कुरियर वालों को दिया, उन्होंने लॉस्ट कर दिया या डैमेज हो गया या कोई भी इनसे मसला आ गया, डिलीवर नहीं हुआ, तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए ना जो अमेज़ोन का बायर होता है वो आज सेलर को मैसेज करता है। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको अकाउंट पे लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर जो ये बायर और वो बायर मैसेजेस पे शो होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कस्टमर ने हमें मैसेजेस किए हुए हैं, और जिन जिन की उनकी कोई क्यूरीज है तो उसको हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। इसके यहाँ पे ही ऑप्शन होता है कि आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं।
और अगर इन केस आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और आप वो क्लाइंट को नोटिफाई करना चाह रहे हैं, बायर को नोटिफाई करना चाह रहे हैं भी, तो देन उसके लिए भी आप यहाँ से मैसेजेस करके और उसे अंडर ट्रस्ट ले सकते हैं, ताकि आपके ऊपर वो नेगेटिव फीडबैक ना दे और आपका एक कस्टमर के साथ और बायर के साथ रिलेशन बना रहे अच्छे से। आपको क्या कहते हैं, जो भी क्यूरी होगी वो कस्टमर यहाँ पे शो करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं रिस्पांस देना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये मैसेज आया, अब इसको देख लेते हैं। वो कह रहा है कि आई ऑर्डर 3 बॉटल्स बट ओनली रिसीव 1, प्लीज सेंड मी द ऑर्डर 2, आई फुली पेड ऑफ 3 बॉटल्स। तो हमने उसे एक ट्रैकिंग दी थी, इसके अकॉर्डिंगली वो कह रहा है कि हमारा ये ऑर्डर थोड़ा सा लेट शिप हो रहा था, तो हमने उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि आपका जो ऑर्डर है वो 3 से 4 दिन के अंदर अगर डिलीवर नहीं होता तो देन हम आपको इमीडिएटली रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड कर देंगे, तो हम थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसने हमें रिस्पांस किया कि और साथ एक इमेज भी अटैच किया, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये उसने बताया है कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है वो सिंगल शो हुई है, लेकिन मैंने 3 ऑर्डर की थी। हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का तरीकाकार ये है कि मैं इसकी ट्रैकिंग को उठाऊंगा, ट्रैकिंग के थ्रू देखूंगा भी इसका क्या है, और फर्स्ट मैं अपना जाके इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसका क्या कहते हैं ऑर्डर आईडी। अपनी बैलेंस शीट में जाऊंगा मैं, वहाँ पे मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा कि उसने ऑर्डर कितने किए हैं और क्या सीन है। वहाँ पे जब मैंने गया तो मुझे पता लगा कि क्या कहते हैं ऑर्डर मुझे उसका एक ही वहाँ पे शो करवा रहा है। मैं उसकी रीवेरिफिकेशन के लिए मैं सेलर सेंटर पे आऊँगा, मैं ऑर्डर्स पे आऊँगा और यहाँ पे देखूँगा कि उसने किस तरीके से रिफ़ंड किए। यस, उसने ऑर्डर एक ही प्लेस किया था लेकिन उसके पैक ऑफ 3 थे, तो जो भी हमारा पीछे बैक एंड पे फुलफिलमेंट वाला है उसने कोई मिसप्लेसमेंट किया और उसे सिंगल पैक भेज दिया। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पैक ऑफ 1 थे। अच्छा जी, अब मैं करूँगा क्या, अब इसके बाद मैंने कस्टमर को मैसेज ये लिखना है कि अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन है यहाँ पे। या तो ये है कि मैं उसे यहाँ से रिफ़ंड कर दूँ, यानी कि एक अगर उसने $28 का मेरे पास एक ऑर्डर प्लेस किया है, $28.98 का ये ऑर्डर प्लेस किया जिसमें मैंने उसको पैक ऑफ 3 देने थे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो उसे मैं पैक 2 की यानी कि 2 बॉटल्स की मैं उसे पेमेंट रिफ़ंड कर दूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 2 बॉटल्स उसे एडिशनल भेज दूँ। तो जो भी मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे उसके अकॉर्डिंगली मुझे अब इसको प्लान ऑफ एक्शन को क्रिएट करना होगा और मुझे इस कस्टमर के साथ या बायर के साथ इंटरेक्शन करके इस मसले को सॉल्व करना होगा, ताकि वो मेरे साथ एक उसका रिलेशन बन जाए और दूसरा मेरे अकाउंट की हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। क्यों, अगर मैंने उसे अच्छे से और टाइमली रिस्पॉन्स ना किया और वो उसने दिमाग फिर गया और उसने मेरे अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक या अमेज़न को कंप्लेन कर दी, तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस हैं इसके अंदर। अगर उन्होंने हमारे अकाउंट के ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे दिया या कुछ भी एक्शन ले लिया अमेज़न को रिप्लेसमेंट करते, तो हमारे अकाउंट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो हम इस तरीके से कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें इसको किसी तरीके से टैकल करना होगा। अब मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन यह है कि मैं उन्हें ऑफ़र भेज दूँ रिप्लेसमेंट की। अगर मेरे पास से प्रोडक्ट वहाँ पे वेयर हाउस में डिलीवर्ड है और आप चाहते हैं कि उसको एक प्रोडक्ट और दे दी जाए, 2 यूनिट्स यानी कि उसकी 2 बॉटल्स पेंडिंग है वो दे दी जाए, तो देन आप ऑफर रिप्लेसमेंट के ऊपर करके वहाँ से उसे ऑर्डर एक नया भेज सकते हैं। अगर आपके पास वेयर हाउस में इन्वेंट्री ये अवेलेबल नहीं है तो देन आप उसको पार्शियल रिफंड भी कर सकते हैं भी, यानी कि मीन 28.98 का है तो डिवाइडेड बाय मैं 3 करूँगा, जो मेरी एक 1 प्रोडक्ट की 1 ऑर्डर की या 1 बॉटल की मेरे पास कॉस्ट बन रही है वो मैं अपने पास रख लूँगा और बाकी 2 बॉटल की कॉस्ट मैं आगे कस्टमर को रिफ़ंड कर दूँगा। अगर आप से इसके अलावा किसी तरीके से टैकल करना चाह रहे हैं तो आप राइट मैसेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना शिपिंग जो भी है टेम्पलेट, अगर लेट्स सपोज हमने शिपिंग का एक टेम्पलेट बनाया हुआ है उस तरीके से आप उसको चीज़ों को वहाँ पे ऐड करेंगे या ख़ुद से क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर जैसे भी है यहाँ पे अब क्लाइंट का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसको मैं बता दूंगा भी अगर भी ये ऑर्डर था आपका, उसका ये इशू था कि 1 बोतल मुझे डिलीवर हुई थी और 2 बोतल पेंडिंग थी, तो मैं आपको 2 बॉटल्स की रिफ़ंड कर रहा हूँ। तो आप उसको रिफ़ंड करके उसका स्क्रीनशॉट अटैच करके उसको मैसेजेस करेंगे।
अगर आप उसे रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं तो आप उसको उस आर्डर को उसकी शिपिंग यानी कि कैरियर भेजेंगे भी ये USPS है, ट्रैकिंग है, हमने इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसकी शिपिंग डिटेल्स ये हैं। इस तरीके से आप उनके साथ कम्युनिकेट करें कि अपने अकाउंट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और ताकि आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना आए और आपका जो क्या कहते हैं हाँ आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट ना आए और आपका कस्टमर या बायर के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन और रिलेशन बना रहे। अच्छा जी, अब हम मूव आउट होते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ टू मेंटेन अकाउंट हेल्थ। CRM हमने कवर कर लिया। हाउ टू मेंटेन अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ वाले सेशन में जाएंगे। अकाउंट हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है अगर आपने एक क्या कहते हैं अमेजोन के सेलर सेंटर को लॉन्ग टर्म पे मूव आउट करवाना है। अकाउंट हेल्थ के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉलिसीज़ कंप्लायंसेस। पॉलिसीज़ कंप्लायंसेस के अंदर आपकी पॉलिसीज़ आते हैं जिसके अंदर काउंटर फीड भी आ जाती है, IP कंप्लेन भी आ जाती है, अथेंटिसिटी प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कंप्लेन भी आ जाती है और अगर आपको कोई प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन पड़े वो सारी चीज़ें आपको इसमें शो होती हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। क्योंकि आप FBM कर रहे होते हैं, आप अपनी फुलफिलमेंट को खुद हैंडल कर रहे होते हैं, तो कस्टमर अमेज़न कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी पर्सन आके बाय कर रहा है आप उसको मिसबिहेव करें या उनको अच्छे से टैकल ना करें। जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान के अंदर या मोस्टली अकाउंट डीएक्टिवेशन की मेन रीज़न होती है वो होती है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। लोग इस मैट्रिक्स को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते और इसको अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। आपने जैसे कि अभी भी देखा होगा कि हमारे और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है या थर्ड कॉलम है इसके अंदर वो है शिपिंग परफॉर्मेंस का। शिपिंग परफॉर्मेंस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, लेट शिपमेंट रेट, प्री फुलफिलमेंट रेट और वैलिड ट्रैकिंग रेट। ये आपका बेसिकली जो भी होता है ये इसको कंट्रोल करने का जो एलिजिबल होता है वो आपका फुलफिलमेंट चैनल होता है या 3PL सेंटर होता है। अगर आप FBA कर रहे हैं तो देन आपको इन तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन शिपिंग परफॉर्मेंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लेट शिपमेंट और प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन वैलिड ट्रैकिंग रेट ये उसमें हिट नहीं होते। लेकिन अगर आप FBM कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं यानी कि फुलफिलमेंट खुद कर रहे हैं, तो देन उसके अंदर ये चीज़ें भी कंसिडर होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर इस टाइम खुद आया हुआ है कि योर अकाउंट हैज़ रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। इसका मतलब ये है कि और उसने नीचे रीज़न भी लिखी हुई है कि आपका जो लेट शिपमेंट रेट है यानी कि आपने अमेज़ोन को लेट्स सपोज मैं एक ऑर्डर ओपन करता हूँ, मैं भी आपको साथ दिखाता भी जाता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये ऑर्डर एक देख रहा हूँ, इसके अंदर मैंने उसे बताया हुआ है कि मेरा हैंडलिंग टाइम 1 दिन का है और मैं 22 फ़ेब को ये ऑर्डर को शिप कर दूंगा, शिपमेंट इसकी क्रिएट कर दूंगा। अगर मैं 22 यानी कि कल फ्राइडे वाले दिन इस ऑर्डर को शिप नहीं करता तो मेरा ये मूव आउट हो जाएगा लेट शिपमेंट के अंदर। यानी कि जो हमने एक्यूरेट अमेज़न को बताया हुआ है भी हम 22 डेट वाले दिन इस ऑर्डर को शिप करेंगे, अगर मैं 22 की बजाय 23 को करता हूँ तो वो मेरा कंसिडर होगा लेट शिपमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से मेरी ये हेल्थ इम्पैक्ट हो जाएगी। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ है हमारे साथ, हम थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट हो गए और क्लाइंट ने क्या कहते हैं 37 ऑर्डर्स लास्ट 30 डेज़ के अंदर और लास्ट 10 डेज़ के अंदर 27 ऑर्डर्स अमेज़ोन पे उसने लेट शिप किए, जिसकी वजह से हमारा जो लास्ट 30 डेज़ का है यानी कि ओवरऑल जो कंसिडर होता है वो 4% है, यानी कि 4% है या 4% से नीचे है। लेकिन जो हमारा लास्ट 10 डेज़ का वो 9.68% आया हुआ है। अब इसको हमने टैकल करना है। इसको टैकल इस तरीके से होना है बेसिकली कि हमें अब इसके अकाउंट की क्या कहते हैं सेल्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे सेल्स को इंक्रीज़ होंगी और वो सारी चीज़ें डिवाइडर लगेगा तो ये हमारी अकाउंट मेंटेन हो जाएगी इजीली, इसका इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इन तीनों को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस बेसिकली ODR
हम इसको ODR भी कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी कहते हैं। तो ये अमेज़ोन कहता है कि अंडर 1% होना चाहिए, आपका अंडर 1% होना चाहिए। इसका मतलब, और ये ODR 3 डिफरेंट चीज़ों से मिलके बन रहा होता है। नंबर 1 नेगेटिव फीडबैक, नंबर 2 A to Z क्लेम, नंबर 2 चार्जबैक क्लेम। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक ये होता है कि आपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट भेजी, उसको पसंद नहीं आई, उसने आपके अकाउंट के ऊपर आके रिव्यू दे दिया। अगर 5 स्टार, इसके 5 स्टार होते हैं रिव्यू के, जस्ट मैं आपको दिखाता जाऊँ। फीडबैक फीडबैक फीडबैक, ठीक है, इस तरीके से लोग आके आपको रिव्यू देते हैं। तो अगर 1 रेटिंग वो दे, 1 स्टार दे, तो उसका मतलब ये होता है नेगेटिव 1 और 2 का, 3 होता है न्यूट्रल, 4 एंड 5 जो है वो कंसिडर होते हैं गुड में, एक्सीलेंट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस अकाउंट के ऊपर इस टाइम करंटली 34 रेटिंग है। और अगर नेगेटिव फीडबैक की बात की जाए, लास्ट 30 डेज़ के अंदर वो हमें एक नेगेटिव फीडबैक आया और 8% उसकी है। लास्ट 90 डेज़ के अंदर हमें 7 नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं, और अगर 1 ईयर की देखे जाए तो उसमें 8 आए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लाइफ टाइम अभी तक 85% हमारी पॉजिटिव हेल्थ है, और नेगेटिव है वो 15% है, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। अगर आपकी फुलफिलमेंट चैनल अच्छा हो और अच्छे से तरीके से फुलफिल कर रहे हो, और CRM आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो देन नेगेटिव फीडबैक नहीं आते, पॉजिटिव फीडबैक ही आते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है। अगर वो आपसे रिफ़ंड मांग रहे हैं तो आप इजीली रिफ़ंड दे दें, कोई इशू नहीं है, वो नेक्स्ट ऑर्डर में आपका कवर हो जाता है। और अगर वो आपसे रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं तो रिप्लेसमेंट दे दें, तो इससे कुछ नहीं होता। नेगेटिव फीडबैक से मिलके बनता है ODR। दूसरा चीज़ है A to Z क्लेम। A to Z क्लेम क्या होता है? A to Z क्लेम ये होता है कि आपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट भेज दी, लेबल क्रिएट करके आपने उसको प्रोडक्ट को शिप कर दिया। आपकी जो ट्रैकिंग है, ये बेसिकली जो ज़्यादा हिट होता है ये तब होता है जब आप क्या कहते हैं अभी फेक ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हो, या क्या कहते हैं अभी आपने प्रोडक्ट पीछे से भेजी ना हो और वो लेबल वैसे का वैसे ही पड़ा हो, तो देन होता है। इसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गया अकॉर्डिंग टू ट्रैकिंग, लेकिन वो कस्टमर कहता है कि मुझे नहीं मिला, तो देन वो क्या करेगा, वो आपको A to Z क्लेम कर देगा अमेज़ोन की तरफ से भी, ये प्रोडक्ट मुझे डिलीवर नहीं हुआ। तो देन अमेज़ोन आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपसे एक पोर्टल ओपन क्या कहते हैं केस ओपन करेगा। लेट्स सपोज से देखें, हमें लास्ट डेज के अंदर 11 ऑर्डर्स की A to Z क्लेम आया और 3 हमें नेगेटिव फीडबैक आया। तो देन अगर आप उसको विन कर लें, अच्छा जी A to Z क्लेम पे बात हो रही थी, तो देन अगर आप उसको विन कर लें तो देन ये आपके अकाउंट हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करता। अगर आप उसको विन ना करें तो देन ये आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। थर्ड चीज़ होती है चार्जबैक। चार्जबैक क्या होता है? चार्जबैक ये होता है कि आपका अकाउंट के अकॉर्डिंगली डिलीवर हो गया और उसने आपको A to Z क्लेम किया, लेकिन आप वो भी विन ना कर सका, लेकिन वो पर्सन चाह रहा है कि मैं ना पेमेंट लूँ इनसे भी, रिफ़ंड किया जैसे भी है। तो उस सूरत हाल में वो ये करता है कि वो बैंक से रब्ता करता है, बैंक को कहता है कि ये मेरी जो ऑर्डर हुआ है एक अमेज़ोन के ऊपर, ये फ्रॉडल एक्टिविटी में आता है, मुझे इसके चार्जबैक चाहिए। तो बैंक क्या करता है, वो बैंक अमेज़ोन से रब्ता करता है, अमेज़ोन फिर इस तरीके से आपको चार्जबैक भेजता है, उसको एक उसकी अमाउंट रिफ़ंड कर देता है। तो देन अगर आप की कोई लीगल हो तो देन आपको अलाउ नहीं होता, और अगर आपका लीगल ना हो यानी कि प्रोडक्ट ना भेजी हो तो देन ये आपको हिट करता है। और चार्जबैक के चांसेस ऐसे समझ लें भी 5 to 10% होते हैं, इससे ज़्यादा के चार्जबैक के नहीं होते। ये था कस्टमर परफॉर्मेंस, सर्विसेज परफॉर्मेंस, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें मिलके बन रही होती हैं। उसके बाद शिपिंग परफॉर्मेंसेस में लेट शिपमेंट ये होता है कि आपने एक कंसर्न डेट का भी आपको एक ऑर्डर आया। लेट्स सपोज मैं एक ऑर्डर ओपन करता हूँ, मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट्स सपोज आपको एक ऑर्डर आया आज 21 को, आपने 22 को शिप करने का बोला हुआ है, हैंडलिंग टाइम मीन 1 डे दिया हुआ है। तो अगर आप 23 को करते हैं, लेट शिपमेंट ट्रैकिंग देते हैं, ऑर्डर को ट्रैक लेट करते हैं, तो देन इससे आपका ऑर्डर हेल्थ या क्या कहते हैं लेट शिपमेंट रेट हाई हो जाता है।
जिस वजह से आपके अकाउंट के ऊपर एक नोटिस अमेज़न भेज देता है, योर अकाउंट इज़ रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, जिस तरीके से इस अकाउंट के ऊपर आया हुआ है। उसके बाद फ्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ये क्या होता है जी? अच्छा, ये होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आया, आपने उसको शिप नहीं किया, किसी कोई भी रीज़न हो सकता है, मीन्स आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आपको लॉस हो रहा है, तो देन आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। तो अमेज़न ये कहता है कि अगर आपके पास 100 ऑर्डर आए हैं तो उसमें से अगर आप 2.5% से आपको नीचे रहना है, तो अगर आप यानी कि 2.5 तो नहीं कर सकते, खैर अगर 200 ऑर्डर आया तो उसमें से आप मीन्स 5 ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये आपका अकाउंट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो और इसी तरीके से आपको लिखा आ जाएगा योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, लेकिन जो नीचे रीज़न है वो चेंज हो जाएगी आपकी। उसके बाद होता है वैलिड ट्रैकिंग रेट। वैलिड ट्रैकिंग रेट का ये मतलब होता है कि आपको जो कैरियर की तरफ से ट्रैकिंग आई है, आपने उसको अकाउंट के ऊपर कस्टमर को दे दी, लेकिन आपने कोई भी एक आधा डिजिट इधर उधर कर दिया। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपने ट्रैकिंग बाय की, ये नीचे ट्रैकिंग दी हुई है, 93 से शुरू हो रही है और 52 पे एंड हो रही है। तो जैसे ही आपने इसमें से कोई एक आधा मिसप्लेस हो गया तो वही अथेंटिक नहीं रहेगी ट्रैकिंग। एक तो इस तरीके से वैलिड ट्रैकिंग रेट डिफेक्ट होती है। दूसरा उस तरीके से होती है भी अगर आप फेक ट्रैकिंग यूज़ कर रहे हैं, मीन आपको पता है भी इसका सीरियल नंबर 9334 से शुरू हो रहा है, 52 तक जा रहा है, दरमियान वाले डिजिट्स आप उसको क्या कहते हैं चेंज कर दें, और लेकिन वो USPS के सिस्टम में ना हो तो अमेज़न उसको ट्रैक करता है। तो अगर सिस्टम में ना हो तो उस केस में भी ये आपका और हेल्थ इस तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है। तो आपने लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जब भी काम करें अथेंटिक करें और चीज़ों को बड़े अच्छे से स्ट्रीमलाइन लेके चलें, और इस तरीके से आपका अकाउंट हेल्थ बेहतर हो सकती है। अकाउंट हेल्थ रेटिंग अमेज़न ने, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट हेल्थ रेटिंग। जो अकाउंट हेल्थ रेटिंग है अमेज़न ने ये रिसेंटली तौर पे को तकरीबन 6 to 7 मंथ हुए हैं, इसी में अमेज़न ने इसके अंदर ऐड किया। पहले यहाँ पे जस्ट एक क्या कहते हैं ना कलर स्कीम आ रही होती थी, जिसके अंदर अगर ग्रीन, येलो एंड रेड 3 कलर स्कीम होती थी। अगर आपको वो एक इंडिकेटर ऊपर लगा होता था, अगर वो आपको रेड वाले में शो कर रहा होता था तो मीन्स आपके अकाउंट की हेल्थ डेंजरस है, और अगर आपको येलो वाले में कर रहा होता था तो आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती थी उसके ऊपर, और अगर आपको ग्रीन वाले कॉलम में वो शो करवा रही होती थी तो देन आपको अकाउंट की हेल्थ ओके होती थी। लेकिन अब उसने ये एक रेटिंग वाला ऐड कर दिया। ये अगर न्यू अकाउंट आप चला रहे हैं तो ये 200 से स्टार्ट होती है। अगर आप न्यू अकाउंट चला रहे हैं तो ये 200 से स्टार्ट होती है और अप टू 1000 तक जाती है। अच्छा, ये इंक्रीज़ किस तरीके से होती है? आपको अगर आपके सेलर सेंटर के ऊपर 2 ऑर्डर आए हैं, 100 ऑर्डर आए हैं, तो देन आपने उनको फुलफ़िल किया अच्छे से और उनको डिस्पैच किया, उनमें कोई मसला नहीं आया, तो देन आपको ये 2 पॉइंट मिलते हैं। तो इस तरीके से वो 2 पॉइंट ऐड होते जाते हैं तो देन आपके अकाउंट की हेल्थ की रेटिंग बढ़ती जाती है। आप जैसे कि अब देख सकते हैं कि ये हमारी 200 से हुई थी स्टार्ट और 296 हो चुकी है, मीन्स हमने राउंड अबाउट कोई 4000-5000 आर्डर यहाँ से शिप करवाया लास्ट 3 मंथ के अंदर। इसी वजह से हमें हमारी रेटिंग हुई है, और अगर कोई पॉलिसी आए तो वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड होती है। तो ये था हमारा अकाउंट हेल्थ का सेक्शन। अमेज़न पॉलिसीज़ के अंदर जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है सेक्शन 3। उसमें बेसिकली क्या कहते हैं, सेलर्स के अकॉर्डिंगली अगर कोई पॉलिसी अमेज़न को हिट करती है वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर ही आपकी कोड ऑफ कंडक्ट भी आती है, उसके बाद क्या कहते हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी भी आती है। और इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था हमारा वो वाइंड अप हुआ, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स कर देगी और आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर देगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।